हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके मैरिड डीएम आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो देखते हैं गाइज आपके डीएम आपसे क्या छुपा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके डीएम आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनकी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने लव को चूज़ कर लिया है। क्यों 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 रुकी थी मैं, इस बिकॉज ऑफ ये कार्ड। मेरे को ये कार्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे फोकस चला गया मेरा, और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। उन्होंने अपने घर पे सच्चाई बता दी है। मुझे ऐसा लग रहा है किस किस के लिए ये सच है कि उन्होंने आपको चूज़ किया, अपने घर पे सच्चाई बता दी है। किस किस के लिए ये भी सच है कि आपके डीएम जो है उनकी कार्मिक जो है उनके साथ उनके बच्चे हैं या बच्चा होने वाला है अभी। तो ये एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पता लग रही है, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि डिवाइन आपके साथ है ही नहीं। दो तरह के लोग हैं इस रीडिंग में। एक है कि जिसके डीएम ने आपको चुन लिया है, और एक है कि डीएम ने अपने कार्मिक को चुन लिया है। दो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक है, जिनके डीएम ने कार्मिक को चुना है, ठीक है, आप लोगों को बस थोड़े महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और आपके डीएम के सामने उनकी पूरी ज़िंदगी की रामायण आ जाएगी, और उनको इतना बड़ा झटका लगने वाला है। 1 साल तो लग ही जाएगा उनको रियलाइजेशन आने में कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 2 साल तो उनको लग ही जाएंगे ये रियलाइज़ करने में कि अभी इस गलती से बाहर कैसे निकलना है। और जिन ने अपने मतलब डीएफ को चूज़ किया है, वो आप लोगों की मिनिमम 3 साल की सेपरेशन रही होगी, और अब 3 साल के सेपरेशन के बाद आपकी डीएम आपके पास वापस आ रहे हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और खुश नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके यूनियन का टाइम नज़दीक आ रहा है। एक और चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो डीएफ्स है जिसके डीएम ने अभी अभी कार्मिक को चुना है और आपको ऐसी न्यूज़ दी है, तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को जैसे लाइफ आपको लेकर जा रही है, जैसे जहाँ डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है वहाँ जाइए। हेस्टी डिसीजंस मत लीजिएगा बिल्कुल भी कि मैं शादी कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं, आपको कहीं ना कहीं डेस्टिनी बहुत कुछ लेसन सिखाएगी आपको। अब आपका एक अलग ही टाइम पीरियड शुरू होने वाला है जहाँ पे आप डीएम की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने डीएम की ज़िंदगी को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। 2020 से लेकर 2024 तक, फेब्रवरी तक बोलूँगी गाइज, मैं डीएम में ही रही थी, और अब मैं काफ़ी डीएफ में शिफ्ट हो रही हूँ। लाइक आप बोल सकते हो 70% ऑफ द टाइम मैं डीएफ में ही रहती हूँ। मोस्टली मेरा मेन एनर्जी जो था बचपन से, जिस एनर्जी में मैं बॉर्न हुई हूँ, जो मेरा प्राइमरी एनर्जी रहा है, वो डीएफ का ही रहा है। और अब मैं अपने डीएफ एनर्जी में वापस आके बड़ी खुश खुश फील कर रही हूँ। दो बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है, अगर अकेलेपन की बात की जाए तो एक दिन में डीएम से डीएफ में शिफ्ट होने के लिए एक दिन में 3 फ्रेंड्स सीधा डायरेक्ट मुझे छोड़कर, मतलब मेरे से दोस्ती कट ऑफ कर दी उन्होंने। मतलब मैंने अब कुछ गलती भी नहीं था, और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, और मेरे को शिफ्ट होना था, इसलिए बाद में मुझे समझ में आया। मुझे लगा ठीक है, अगर डीएफ में रहने का मतलब है कि भाई अब सिर्फ अकेले रहना है। ऑब्वियसली डीएफ कोई ज़्यादा कर्मा नहीं होता, और डीएम की के लिए लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लोग चिंबड़ जाते बोल सकते हैं। एक झटके में 3 लोग आउट मेरी ज़िंदगी से। और ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया कि जहाँ मुझे नहीं जाना था, मैं इनवाइटेड थी लेकिन मेरा मन नहीं था जाने का, मैंने बोल दिया नहीं नहीं मैं नहीं आ रही। इतना ही करने से मैं सीधा डीएफ में शिफ्ट हो गई। और उसी समय जैसे ही मैंने ऐसे मना कर दिया, मैं सोचा ना कि मैं फाइनली मना कर दूंगी, और मना कर भी दिया कॉल करके। उसके बाद गाइस आधे घंटे भी नहीं लगा, 3 लोग सीधा आउट ऑफ माय लाइफ। और मेरे को ऐसा 1 मिनट के लिए लगा कि अरे बाप रे, मतलब सीधा फ्लैट गॉन।
फिर मुझे लगा ठीक है, अगर डीएफ में रहने के लिए यही ज़रूरी है तो यही ठीक है। और डीएफ में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अटकती थी वो था कि मेरे को लोग बुलाते ही नहीं थे, कहीं पे इनवाइट ही नहीं करते थे, अपना अपना ग्रुप बना के निकल जाते थे। तो ऐसे हुआ मेरे साथ अभी आज ही कि मेरे को ऐसे पता चला कि मैंने फ़ोन किया किसी को किसी काम से और पता चला कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ निकल लिए हैं ट्रिप पे। तो मेरे को एक बार के लिए लगा, मुझे बोला तक नहीं, मुझे पूछा तक नहीं। फिर दूसरी बार मुझे याद आया कि नहीं 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 ठीक है, मैं अगर चली जाती तो फिर डीएम एनर्जी में जाती। और एक रीज़न ये भी अच्छा हुआ कि मतलब मुझे फिर बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं डीएफ में होती थी तो मुझे जब लोग नहीं बुलाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स होते थे बट ऐसे कोई मतलब के रिलेशनशिप्स नहीं होते थे मेरे, लाइक पूरे बेस्ड रिलेशनशिप्स हो या लॉन्ग टर्म चले या मीनिंगफुल फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं रहे। पर बाद में जब मैं डीएम में आई तो मैंने मीनिंगफुल फ्रेंड्स के साथ क्या क्या झमेले हो सकते हैं वो भी मैंने देख लिया। तो फिर एक बारी के लिए मुझे ऐसे डीएफ वाली फीलिंग आई और मैं एकदम घोर डीएफ में जाती जा रही हूँ। तो मैं एकदम पहले वाले घर पे मिस्टेक्स रिपीट करना या एकदम कभी कभी उसमें चले जाना ड्रीम वर्ल्ड में, वो बहुत कॉमन हो गया है मेरे लिए आजकल। तो मेरे को ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ नहीं होता, एक एक दो दो दिन लग जाते हैं मुझे रियलाइज़ होने में कि अरे ये क्या हुआ। क्योंकि डीएम जो रहते हैं ना, हर एक मिनट में वो ओवर प्रैक्टिकल रहते हैं, हर एक दिन देख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि सब मेरे को अटैक कर रहे हैं, सब मेरे को अटैक कर रहे हैं, सब मेरे ऊपर आ रहे हैं। उनको पॉजिटिव रहना ही नहीं आता है, वो हर टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में जीकर जो है नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और अपना ब्लेम तो अपने ऊपर लेना नहीं है। तो हर चीज़ जो हो रही है आसपास, तो इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से वो हुआ, ये तो डीएम का मतलब मैंने देखा है ना, सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल दो और बात ख़त्म कर दो, अपने ऊपर कोई गिल्ट लेना ही नहीं है। इसने ऐसे किया इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसने वैसे किया इसलिए ये हुआ। तो ये जो है डीएम का बड़ा कॉमन है और मैंने भी बहुत किया है 3 सालों में। तो दूसरों के ऊपर ब्लेम मैंने बहुत डाले हैं डीएम एनर्जी में। लेकिन अब जब मैं डीएफ में हूँ मुझे पता है कि अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो इट इज़ बिकॉज मैंने हर बार उनका इनविटेशन, अब लिटरली डीएफ एनर्जी में जाने के लिए कम से कम 5-6 बार उनका एनर्जी जो है उनका इनविटेशन रिजेक्ट किया है। तो वो लोग सोचेंगे ये तो आएगी ही नहीं तो बुलाना ही क्यों है। तो एक चीज़ रहता है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत सारे लोग आप डीएम में जाने वाले हो तो आप लोग करंट सिचुएशन में ऐसे फंसोगे। तो एक काम ज़रूर करना कि आपको बिल्कुल मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, पॉजिटिव चीज़ें सुनने का मन नहीं करेगा, टैरो रीडिंग्स देखने का मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव रीडिंग्स ही पसंद आएंगी क्योंकि वो रियलिस्टिक लगेंगी। पॉजिटिव रिलेटेड आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर ये डीएम एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाए ना, तो आप एक काम करना, किसी भी मंदिर चले जाना या कोई भी आपको मंदिर का प्रसाद ऑफर कर लेना, उसको खा लेना। तो कम से कम उस नेगेटिविटी से ना थोड़े टाइम के लिए आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि डीएम में ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती कि रात को नींद भी नहीं आती है, ठीक है। और मेरा ऐसा हाल है अभी कि मेरे को कोई बोल दे कि ज़िंदगी भर अकेले रह लो या डीएम एनर्जी में रह लो, मैं बोलूँगी मेरे को यूनियन भी नहीं चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, डीएम एनर्जी भी नहीं चाहिए, मैं अकेली डीएफ में खुश रह लूँगी। ये वाले अपने करंट हाल चल रहे, पर कब तक चलेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रोज़ तो वीडियोस बनाते ही है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। फ़िलहाल देख लेते हैं गाइस कि मैरिड डीएम और क्या छुपा रहे हैं और क्या चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं वो आपसे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ फील कर रहे हैं कि इसको प्यार करना सेफ़ है, ये कोई रिस्की नहीं है। एक और बात बोलूँगी आपको, आप कितना भी अपने डीएम को बोल लो, मैरिड डीएम को कुछ भी बोल लो, डीएम आप पे विश्वास नहीं कर रहे, उनको सब सिर्फ धोखा देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यही लगेगा ना कि डीएफ भी धोखा ही दे रही है, और वो खुद भी तो मास्क ही पहन कर बैठे, वो कौन सा आपको सच बता रहे हैं। उन्होंने भी तो जो वो दिखाने की कोशिश करे जिसमें वो अच्छे दिखे। तो यहाँ पर धोखेबाजी की दुनिया चल रही है, ठीक है।
तो वो आपको अब कहीं ना कहीं जो डीएम वापस आ रहे हैं कार्मिक के साथ रह के, और उन्होंने कार्मिक को चूज करके उसका अंजाम देख लिया है, तो अब वो आपके पास रिकन्सिलिएशन करने आ रहे हैं और बोलेंगे आपको आकर के कि क्या हम एक दूसरे को माफ़ करके ये जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते फिर से। तो ये मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। मैं कहूँगी कि आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट देखने लग गए हैं, उन्होंने आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, बहुत पसंद करने लग गए हैं आपको। लेकिन एक बात ये कहूँगी कि वो पूरी तरीके से 200% चेंज होकर नहीं आए हैं। मे बी हम कह सकते हैं कि 50-60% चेंजेस आपके पर्सन में आए होंगे। पूरे नए इंसान बनकर नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान देना पड़ेगा अभी भी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सब की बातें थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। अभी भी खुद को बुरे सिचुएशंस में चूज़ करना, अपने आप को क्लैरिफाई करना, ये सब आपको टाइम टू टाइम करते रहना होगा। जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं वो आपको डीएम पे भी लागू करने ज़रूरी है। भले ही वो आपके अदर हाफ है, अगर आप लाइट साइड हो तो वो शैडो साइड है, अगर आप शैडो साइड हो तो वो लाइट साइड है। थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस से अपनी बात आगे रखनी पड़ेगी, और जो बोल रहे हो वो मीन करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को आपकी बात क्लियरली घुसे यहाँ पर, ठीक है। तो एच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, एम आपके पर्सन के नाम में एच हो सकता है, हिम भी दिखाई दे रहा है। किसी डीएम को आपके दोस्तों से भी परेशानी हो सकती है, स्पेशली लड़के जो हो और आपके दोस्त हो तो वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। जी मुझे दिखाई दे रहा है, और डी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए है गाइस यहाँ पर, जे हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, बी भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, और एक नाम मुझे राज बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, तो आपके बिना अब उनको पता ही नहीं है कि गाइडेंस कहाँ से लेना है, कौन किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सबके असली रंग देखने के बाद उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे हो सकता है गाइस कि आपके डीएम ने अभी बहुत ज़्यादा लोगों के असली रंग देख लिए हो, और मतलब अपने घर वालों के भी असली रंग देख लिए हो, क्योंकि बाहर वालों के असली रंग तो सबको दिखाई देते हैं, बट घर के लिए लोग अंधे हो जाते हैं। तो अभी उनको अपने घर की भी असलियत दिख रही होगी। तो मैंने कहा ना आपके पर्सन आपकी तरह काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, पर वो काफ़ी भी 60% के अबव मुझे नहीं समझ में आ रहा या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्ड्स में तो नहीं था, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करियर काफ़ी ज़्यादा एक बैरियर बन सकता है आप दोनों के बीच। चश्मा मुझे दिखाई दे रहा है, इनके करियर की वजह से बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे आपसे, और आपके पास आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। फूल लेके आएंगे गाइज आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए। देखिए गाइज मास्क पहना हुआ होगा इन्होंने अभी भी, मैंने कहा ना इनको अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनने की ज़रूरत रहती है, और शांति से काम लेंगे इस बार। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पीस सिंबल है, शांति से काम लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को मतलब हेस्टी डिसीजंस नहीं लेना चाहते, जल्दीबाजी में नहीं निपटाना चाहते, समझना चाहते हैं, और बहुत कुछ जो है सीखना भी चाहते हैं आपसे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।